जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है और मेरा विश्लेषण जो है उसके आधार पे ये 10 अप्रैल से रिजल्ट आने जा रहा है। तो नमस्कार बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भी मैंने जबकि कई बार एग्जामिनेशन को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर सही सूचनाएं दी। सबसे पहला इंफॉर्मेशन लोगों ने ये मांगा था कि सर इतना कट ऑफ हाई क्यों गया। फीमेल कैटेगरी में जब इसको रोस्टर वाइज किया गया तो डब्ल्यूबीसी में तो खैर सीट ही नहीं है, एससी में किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना ये था योग्यता। यानी वो आप बोलेंगे कि भाई सर कैलेंडर क्यों बता रहे हैं मुझे, क्या रीजनिंग पढ़ा रहे हैं? नहीं, रीजनिंग लगाना सिखा रहे हैं कि भाई अगला रिजल्ट आएगा कब। नमस्कार बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने ब्रेकिंग न्यूज दिया था कि 25 मार्च को रिजल्ट आने जा रहा है। किसका? जीविका का। रिजल्ट आया। अब शुरुआती दौर में तो लोगों ने बड़ा नेगेटिव कमेंट किया, लेकिन उनको थैंक यू, क्योंकि मैं अच्छे और बुरे सभी तरह के कमेंट को हमको निर्वहन करने आना चाहिए। अब आते हैं कि जब रिजल्ट आ गया और विश्वसनीयता थोड़ी बनी। इसके पहले भी मैंने जबकि कई बार एग्जामिनेशन को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर सही सूचनाएं दी और हमारे ही सूचनाओं का फॉलोअप कई यूट्यूब चैनलों ने किया, कई कोचिंग वालों ने किया, जो कि मैं पर्सनली जानता भी हूं। तो अब मैं आता हूं आगे कि इसके बाद फोन आए, मैसेज आने लगे, लोग पूछने लगे कि सर अगला रिजल्ट कब आएगा, सर बीपीएम का रिजल्ट जो है इतना हाई क्यों चला गया। और सर आगे जो कुछ ऐसे छात्र भी थे जिन्होंने हमारा वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध वीडियो को, जीविका से संबंधित वीडियो को देखा था, जो उनके लिए इंफॉर्मेशन योग्य लगा, उन्होंने भी कमेंट किया और बधाई दी और उन्होंने कहा सर ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलिए हम इन प्रश्नों को सुलझाते हैं। तो भाई सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं देव सर, मुन्ना सर 15 वर्षों तक जीविका में काम किया हूं। तो इस अनुभव के आधार पे जीविका से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं सटीक देने की कोशिश आपके लिए करूंगा, और उनसे संबंधित कोई भी एग्जाम रहेगा तो उनकी तैयारी में मैं हमेशा मदद के लिए आपके साथ तैयार रहूंगा। और हमारा देव क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है वो भी आपके लिए तैयार रहेगा। साथ ही साथ हमारा ऐप है देव क्लासेस ऐप, उसमें कई तरह के कंपटीशन के एग्जाम के बारे में तैयारी के लिए चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अब इंफॉर्मेशन पे आते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन लोगों ने ये मांगा था कि सर इतना कट ऑफ हाई क्यों गया। चलिए आते हैं और समझते हैं उसको। सबसे पहले जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया था वो क्या दिया था कि न्यूनतम अंक जो है आपका बीपीएम में 55 गया है, 54.7069 अबाउट 55। यही इंफॉर्मेशन मैंने दिया था कि 55 न्यूनतम, रोस्टर वाइज अंतिम न्यूनतम अंक क्या है, 55 है। चलिए तो ये लोएस्ट कट ऑफ 62.37 है। आप लोग अपना मार्क्स और सिलेक्शन का देख भी लेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहली चीज, ये कट ऑफ जो है बहुत कहीं कहीं 1 या 2 नंबर पे ही सारे लोग सिमट गए हैं, 1 या 2 नंबर पे ही। अब इसके पीछे का कारण समझते हैं। तो चलिए आते हैं, वैकेंसी जो निकली थी वो टोटल पोजीशन कितना था, 73 था। अब इसमें बैकलॉग की कुछ वैकेंसी थी, जनरल वैकेंसी 28 है, यहाँ फीमेल में 10 है, फिर ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से लगभग ये 73 वैकेंसी आया। तो कैटेगरी वाइज, रोस्टर वाइज अगर हम लोग देखें तो ये टोटल वैकेंसी जो है 73, बहुत कम वैकेंसी होता है। अगर जनरल में आते हैं तो मात्र 28 है, ईडब्ल्यूएस में मात्र 7 सीटें हैं, ईबीसी में मात्र 12 सीटें हैं, बीसी में मात्र 9 है, डब्ल्यूबीसी में जो है 1 है, एससी में 11 है। फीमेल कैटेगरी में जब इसको रोस्टर वाइज किया गया तो डब्ल्यूबीसी में तो खैर सीट ही नहीं है, एससी में 4। तो ये सीटें, पहला कारण रहा सीटें कम होना। दूसरे कारण को हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए आते हैं योग्यता, एलिजिबिलिटी। ग्रेजुएट, किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना, ये था योग्यता। यानी कि जो भी ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे थे वो इसको भर सकते थे। नतीजा लगभग पूरे जीविका वाले में, पूरे फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, मैं बीपीएम की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 8 लाख फॉर्म गिरा। अब इतने सारे लोगों ने भरा,
और ये सारे बच्चे जो थे वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले थे, जो विविध परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। नतीजा कंपटीशन बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन रहा, लोगों ने मेहनत किया और स्कोर हाई हुआ। एक तो सीटें कम, दूसरी बात कि कंपटीशन वाले सारे बच्चों ने भरा। पहले जहां वैकेंसी जब आती थी बीपीएम के लिए तो उसमें योग्यता में एमबीए, आरडी, रूरल मैनेजमेंट वगैरह को जोड़ा जाता था, यानी मैनेजमेंट का अहर्ता रहता था और साथ साथ में अनुभव भी देखा जाता था। तो ये दोनों मिलकर सामान्य वर्ग के बच्चे जो हैं, यानी सामान्य वर्ग का मतलब जो जनरल तैयारी करने वाले जो बच्चे थे वो नहीं फॉर्म को भर पाते थे, तो पहले ही फिल्टर हो जाते थे वो। और अब कंपटीशन काम करने वाले बच्चों के लोगों के बीच होता था जो पहले से नौकरी पेशा हैं या सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहां थोड़ी प्रतिद्वंदिता अलग तरीके की होती थी। अनुभव के आधार पर लोगों को चयन किया जाता था और उसमें इंटरव्यू भी होता था, जीडी भी होता था, लेकिन यहाँ ना इंटरव्यू है ना जीडी है, तो कट ऑफ हाई गया। अब आते हैं, हम लोग समझते की कोशिश करते हैं कि भाई कि अब इसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में हम लोग जाते हैं कि भाई अगला रिजल्ट कब आएगा, ये प्रश्न आ रहा है। तो जब अगला रिजल्ट कब आएगा की बात आती है तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, एक कैलेंडर को समझते हैं। ये कैलेंडर है मार्च का। अब वो आप बोलेंगे कि भाई सर कैलेंडर क्यों बता रहे हैं मुझे, क्या रीजनिंग पढ़ा रहे हैं? नहीं, रीजनिंग लगाना सिखा रहे हैं कि भाई अगला रिजल्ट आएगा कब। अब आज की तारीख रामनवमी की तारीख है और कौन सा दिन है? फ्राइडे है। 28-29 को ऑफिस बंद है, 27, 28, 29 एसपीएमयू बंद है। 30 को एक दिन मंडे को खुल रहा है और 31 को फिर ऑफिस बंद हो जा रहा है, फिर छुट्टी है। छुट्टी है महावीर जयंती की। चलिए अब आगे आते हैं। फिर वेडनेसडे, थर्सडे अप्रैल महीने में आते हैं तो 2 दिन ऑफिस खुली होती है और फिर सैटरडे जो रिजल्ट निकलेगा एसपीएमयू से निकलेगा। स्टेट ऑफिस, जीविका का स्टेट ऑफिस एसपीएमयू कहते हैं। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो जाकर कृपया मेरा देव क्लासेस जूनियर के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वहां एसपीएमयू का फुल फॉर्म बताया गया। अब 4 और 5 ऑफिस बंद रहेगा, यानी कि मुख्य तौर पे 6 तारीख से वर्किंग डे एक तरह से शुरू हो पाएगा। तो 6, 7, 8 जो मोटा मोटी है, ये पूरा रिजल्ट जो है प्रिपेयर करने में लोगों को लगेगा। फाइल पे साइन होना, फाइल प्रोसेस होना, कई चीजें होती है। जो एजेंसी है उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जाता है, मैच कराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के तहत संभावित है 10 तारीख से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 10 अप्रैल नोट करें, 10 अप्रैल से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 10 अप्रैल 2026, 10 अप्रैल 2026 से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहे और ये डेट को आप लॉक करें। विश्वसनीय सूत्रों से जो मुझे पता चला है वो उसका हिसाब, इसीलिए मैंने एक विश्लेषण भी आपको बताया कि भाई इस विश्लेषण के तहत आपका 10 अप्रैल और जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है और मेरा विश्लेषण जो है उसके आधार पे ये 10 अप्रैल से रिजल्ट आने जा रहा है। तो आप इसके पहले परेशान ना हो, अप्रैल माह में रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा। 10 अप्रैल से सारे थीम का लगभग रिजल्ट निकल जाएगा। थैंक यू।